आज हम फोर लूप स्टेटमेंट और फोर ईच लूप के बारे में डिस्कस करेंगे। जब हमें एग्जैक्टली पता होता है कि कितने टाइम्स स्टेटमेंट को रन करना है तो वहाँ हम फोर लूप का यूज करते हैं। इसका सिंटैक्स होता है, इसमें हम फोर कीवर्ड का यूज़ करते हैं। फिर पैरेंथेसिस के अंदर पहला पार्ट होता है इसका इनिशियलाइजेशन, फिर सेमीकलन का यूज करते हैं। सेकंड पार्ट होता है टर्मिनेशन, फिर सेमीकलन का यूज करते हैं। और थर्ड पार्ट होता है इंक्रीमेंट। फिर करली ब्रेसेस के अंदर हम कोड ऑफ स्टेटमेंट लिखते हैं। इसका एग्जांपल है, फोर कीवर्ड का यूज किया। सबसे पहले एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी वैल्यू असाइन की हमने 1, यानी इनिशियलाइज होगा, इनिशियलाइज नंबर 1 है। फिर सेमीकलन का यूज किया। फिर टर्मिनेशन कंडीशन लिखी यहाँ पे आई लोअर देन आई लेस देन 11, यानी 1 से 10 तक इसका आइटरेशन चलेगा। फिर सेमीकलन का यूज किया। फिर आई प्लस प्लस, यानी आई को इंक्रीमेंट दे दिया। यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया है। फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने अपना स्टेटमेंट लिख दिया। अब इसका प्रैक्टिकल करते हैं। सबसे पहले फोर कीवर्ड का यूज करें, फोर पैरेंथेसिस आई फिर सेमीकलन का यूज करेंगे। फिर सेमीकलन का यूज किया। कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोड लिखेंगे। अब ये कोड हम जो है एक ही लाइन में लिखेंगे, तो इसे ln यहाँ से आउट कर देते हैं, प्रिंट करेंगे। और यहाँ पे हमसे कॉन्कैटिनेशन कीवर्ड का यूज किया हमने और थोड़ा सा स्पेस दे दिया, यानी एक लाइन पे जो 1 से 10 तक लिखेगा, थोड़ा स्पेस हमें हर नंबर पे मिलेगा। इस प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ पे हमें आउटपुट प्राप्त हो गया 1 से 10 तक, क्योंकि हमने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन जो है हमने 1 वैल्यू असाइन की थी, और कंडीशन जो है टर्मिनेशन के लिए लेस देन 11, यानी 10, 1 से लेकर 10 तक हमने यहाँ पे लूप सेट किया था। और यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया था। और हमने system.out.print कमांड का यूज किया था, प्रिंट ln का यूज नहीं किया था। और यहाँ से हमने आई की वैल्यू ली थी, प्लस कॉन्कैटिनेशन का यूज किया था। तो फोर लूप का हम यूज वहाँ करते हैं जहाँ हमें पता होता है कि इतने नंबर्स ऑफ लूप चलेंगे, इतना आइटरेशन होगा। यहाँ पे हमें मालूम था 1 से लेकर 10 तक लूप चलेगा, तो हमने यहाँ पे फोर लूप का यूज किया। और जहाँ हमें पता नहीं होता कि कितने नंबर ऑफ लूपिंग चलेंगी, वहाँ हम वाइल लूप का यूज करते हैं, वाइल या डू वाइल लूप का यूज करते हैं। अब यहाँ पे प्रिंट ln का यूज करते हैं। अब देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। यहाँ हमें आउटपुट वही प्राप्त हुआ है, लेकिन यह है प्रत्येक आउटपुट जो है हमें न्यू लाइन में प्राप्त हुआ है। तो ln जहाँ पर हम कीवर्ड का यूज करते हैं तो वहाँ पे न्यू लाइन क्रिएट हो जाती है। अब हम इस लूप में थोड़ा चेंजेस करेंगे। इस लूप को रिवर्स चलाएंगे, यानी 10 से 1 तक की रिवर्स काउंटिंग करेंगे। तो इनिशियलाइजेशन में हम 10 की वैल्यू लिखेंगे और कंडीशन को चेंज करेंगे। अब यहाँ कंडीशन चेंज कर देंगे हम, आई ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे, यानी 10 से स्टार्ट 10 से होगा और आई की वैल्यू एक एक डिक्रीमेंट होती रहेगी। और ओवर देन 0 यानी 1 पे जो है
आइट्रेशन रुक जाएगा। इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पे हमें आउटपुट प्राप्त हुआ 10 9 8 7 6 5 1, यानी रिवर्स काउंटिंग हमें प्राप्त हो गई है। तो इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि लूप को रिवर्स कैसे करते हैं। इनिशियलाइजेशन में सबसे बड़ी वैल्यू डालेंगे जहाँ से रिवर्स करना है, और फिर कंडीशन लगाएंगे, और फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे। अब इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि रिवर्स काउंटिंग करनी है पर अल्टरनेट, यानी एक छोड़ करके रिवर्स काउंटिंग करनी है, यानी 10 8 6 4 2। वो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे जहाँ पे हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर है इसको हम चेंज करेंगे। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पे हमें आउटपुट प्राप्त हुआ 10 8 6 4 2। तो इसमें हमने सबस्ट्रैक्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया है। ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है। अब आगे के एग्जाम्पल में हम ऐड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे। अब यहाँ पे वैल्यू चेंज करते हैं, इसकी वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे 3। अब आउटपुट देखते हैं, आउटपुट क्या आएगा। यहाँ पे आउटपुट हमें प्राप्त हुआ 10 7 4 1, यानी 3 छोड़ के हमें आउटपुट प्राप्त हुआ। अब हम यहाँ पे ऐड असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे। एवरी 2 स्टेप यानी 1 3 5 इस टाइप का हमें आउटपुट मिलेगा। प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पे हमने आउटपुट प्राप्त हुआ 1 3 5 7 9, यानी एक छोड़ के हमें यहाँ पे आउटपुट प्राप्त हुआ। और इसकी वैल्यू अगर हम करते हैं 3 कर दें तो हमें 2 छोड़ के आउटपुट प्राप्त होगा। यहाँ पे हमें 1 4 7 10, यानी एवरी 2 नंबर के बाद, प्रत्येक 2 नंबर के बाद हमें आउटपुट हमें प्राप्त हुआ, क्योंकि हमने जो है इंक्रीमेंट वैल्यू को ऑपरेटर को यहाँ पे चेंज किया, यहाँ पे नंबर इंक्रीमेंट नंबर डाला है। अब यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड का यूज करेंगे। हमने यहाँ पे कंडीशन लिखी इफ आई इक्वल टू 5, तो ब्रेक्स में क्या होगा कि ये लूप ब्रेक हो जाएगा, लूप जो है आउट हो जाएगा, यानी 5 के बाद लूप क्लोज हो जाएगा। इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमें आउटपुट प्राप्त हो 1 2 3 4, क्योंकि जैसे ही पांचवा लूप चालू हुआ, आई की वैल्यू 5 हुई तो यहाँ पे ब्रेक हो गया, इसलिए ये कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इसलिए हमें आउटपुट मिला 1 2 3 4। अब हम जो है कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करेंगे। ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट जंप स्टेटमेंट होते हैं। इसमें हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज किया है। इस प्रोग्राम को रन करते हैं
तो यहाँ हमें आउटपुट प्राप्त हुआ 13579। हमने एक कंडीशन यूज की और फिर कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज किया। अब नेक्स्ट टॉपिक है नेस्टेड लूप। तो नेस्टेड लूप क्या होता है? अ लूप इनसाइड अनदर लूप कॉल्ड नेस्टेड लूप। यानी एक लूप ये है, एक फोर लूप ये है, और इस फोर लूप के अंदर एक दूसरा फोर लूप है। तो इस अंदर वाले फोर लूप को क्या बोलेंगे? नेस्टेड फोर लूप। अब इस एग्जाम्पल में हमने एक फोर लूप के अंदर एक नया फोर लूप डिक्लेयर कर दिया है। इसको क्या कहते हैं? नेस्टेड लूप। इस प्रोग्राम को रन करते हैं। अब हमें आउटपुट प्राप्त हो गया नेस्टेड लूप का। ये फर्स्ट लूप है, ये सेकंड लूप है। जब इसने 1 राउंड किया तो सेकंड लूप ने पूरे 5 राउंड किए। जब पहले लूप का सेकंड राउंड था तब भी इसने जो है नेस्टेड लूप में पूरे राउंड कंप्लीट किए। तो ये था नेस्टेड लूप। अब नेक्स्ट है फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप का हम यूज करते हैं जहां पे हमने किसी कलेक्शन से एलिमेंट की वैल्यू को फैच करना हो। जैसे एरे में से हमने डेटा को फैचिंग करनी हो। इसका सिंटैक्स होता है, इसमें भी 4 कीवर्ड का यूज करते हैं, फिर पैरेंथेसिस के अंदर डेटा टाइप और वेरिएबल का नेम, फिर कॉलन का यूज करते हैं और एरी का नेम लिखते हैं, फिर सेमी कॉलन के अंदर कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करते हैं। इसका एग्जांपल है, जैसे सबसे पहले हमने एक स्ट्रिंग एरे कार्स नाम का एरे डिक्लेयर किया और फिर उसकी वैल्यूज लिख दी। इसमें हम फॉर ईच लूप का यूज करेंगे। तो हमने डेटा टाइप स्ट्रिंग आई और यहाँ पे लिख दिया हमने एरे का नाम और फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई। तो फॉर ईच और फॉर लूप में कीवर्ड फॉर का ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे कुछ फॉर ईच लूप की विशेषताएं हैं। इनमें मेन है, इट इज कॉमनली यूज टू आइटरेट ओवर एन एरे और अ कलेक्शन क्लासेस। यानी मेन रूप से फॉर ईच लूप का हम यूज करते हैं जहाँ पे हमें एरे को आइटरेट करना हो या कलेक्शन क्लासेस को आइटरेट करना। तो यहाँ पे हमने एक एरे जो है डिक्लेयर कर दिया जिसका नाम हमने रखा कार्स। अब हम फॉर ईच लूप का यूज करेंगे। सबसे पहले फॉर कीवर्ड का यूज करेंगे, फिर डेटा टाइप लिखेंगे, फिर कॉलन का यूज करेंगे और एरे का नाम यहाँ पे
लिखेंगे, फिर कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे। तो इस एग्जांपल में जब ये फॉर ईच लूप आइटरेट होगा तो इस एरे की प्रत्येक एलिमेंट की वैल्यू जो है इस स्ट्रिंग ए में वेरिएबल में स्टोर होती रहेगी, और उस ए वेरिएबल का हम यहाँ पे प्रिंट ले लेंगे। इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पे हमें आउटपुट मिल गया है। आउटपुट क्या था? इस एरे के जितने भी एलिमेंट है वो हमें आउटपुट में प्राप्त हो गए। तो ये थे फॉर लूप और फॉर ईच लूप। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।